आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेम एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। एक मैं हूँ कभी तेरा शुक्रिया ही नहीं किया। एक मैं हूँ जो तेरा कभी शुक्रिया ही नहीं किया। एक तुम हो जो तुमने रहमत से कभी किनारा ही नहीं किया। एक तुम हो जो रहमत से किनारा ही नहीं किया। एक मैं हूँ कि खता पे खता किए जा रही हूँ। एक मैं हूँ जो खता पे खता किए जा रही हूँ। एक तुम हो जो माफ़ी पे माफ़ी दिए जा रहे हो। एक तुम हो जो माफ़ी पे माफ़ी दिए जा रहे हो। मैंने माना कि गुनहगार हूँ, मैंने माना कि गुनहगार हूँ। तेरी नेकियों में कमी तो नहीं, तेरी नेकियों में कमी तो नहीं। आखिरी बार तेरे दर पे तमन्ना लेकर आई हूँ। तुझे कोई मुझसे गिला तो नहीं, तुझे मुझसे कोई गिला तो नहीं। कभी मत समझना, एक भजन आप सुन रहे थे कि भगवान तुमसे मांगा नहीं लेकिन मिल जाता है। एक भजन आप सुन रहे थे, वो भजन सुनकर क्या लगता है, हमने क्या मांगा था, हमने क्या किया था। सोचना कहाँ जन्मेंगे, कौन माँ बाप मिलेगा, कौन शहर मिलेगा, कौन धर्म मिलेगा, क्या मिलेगा पता था। और यहाँ आकर जो मिला है उसको कभी हमने बख्शिश नहीं समझा। हम लोग जो नहीं मिला उसकी शिकायत करते हैं। ध्यान रखना, रोज़ शिकायतें करो, रोज़ शिकायतें करो तो घर वाले भी नफरत करने लगते हैं। रोज़ अहंकार करो, रोज़ अहंकार करो तो घर वाले भी नफरतें करने लगते हैं। आपको पता है पहले शुरू में शादी के पहले प्यार क्यों होता है? क्योंकि पहले तुम देते हो, पहले तुम देते हो, मिलने पे धन्यवाद कहते हो। घर में आके तो दोनों भिखारी हो जाते हैं, दंपत्ति नहीं गमपत्ति हो जाते हैं। एक पति हमसे बोला हमारा हंसी खुशी से जीवन चल रहा है। हमने कि बहुत सौभाग्यशाली हो, वरना विवाह के बाद तो लोग पछताते ही हैं। क्योंकि विवाह क्या है, जो प्रारंभ में बाहे बाहे, बीच में हाय हाय और तमाम जिंदगी तबाह तबाह, वो है विवाह। बोला हमारी तो जिंदगी हंसी खुशी से चल रही। हमने कि कैसे चल रही? बोले झगड़ा होता है, वो मुझे चिल्लाती है, मैं चिल्लाता हूँ, जिसकी जोर से आवाज़ निकलती वही खुश हो जाता है। ऐसी खुशी चल रही। मैंने कि भाई साहब हंसी और बता दो। तो बोला हंसी ऐसे चल रही, वो मुझे कुछ फेंक के मारती है, मुझे लग जाता है तो वो हंसती है,
और नहीं लगता तो मैं हंस लेता हूँ। ध्यान रखना, ऐसी तुम्हारी हंसी खुशी की जिंदगी। क्योंकि कहते हैं जो लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। ये दिन आ गया जिसका इंतजार किया था, लेकिन एक दिन वो दिन भी आ जाएगा जिससे नफरत करते हो। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों? वो तो एक दिन आएगी। हमें भी आएगी। हम आपको कहते हैं आप छोड़ के चले जाओगे, आप घर छोड़ोगे, हम धर्मशाला छोड़ देंगे। आप बच्चे छोड़ोगे, हम शिष्य छोड़ देंगे। आप नोटों की गिट्टियाँ छोड़ोगे, हम डायरियाँ छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ना सबको पड़ेगा। छोड़ने और छूटने में अंतर होता है। तुम किसी को प्यार से दे देते हो, दोनों धन्य हो जाते हो। तुम किसी को प्यार से देख लेते हो, वो बाग बाग हो जाता है। लोग कहते हैं आंखें बड़ी बेईमान है। हमने कहा आंखें कहाँ बेईमान हैं? आंखें किसी को अपलक निहारती भी हैं और किसी को घूर घूर के देखती भी हैं। आँख आ जाएं तो दुख देती हैं, चली जाएं तो दुख देती हैं, लड़ जाएं तो दुख देती हैं, भिड़ जाएं तो दुख देती हैं, अड़ जाएं तो दुख देती हैं। समझ गए? लेकिन प्रभु पे टिक जाएं तो मोक्ष देती। पानी धारा में बहे तो जीवन देता है, और धारा के बाहर हो जाए तो जीवन ले लेता है। हवा धारा में बहे तो सांस देती है, जिंदगी का सहारा देती है। लेकिन सांस, वही हवा तूफान का रूप ले ले तो जान ले लेती है। आप भी परिवार में हैं, ये मत सोचना। हमारे यहाँ क्यों कहा है कि यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। और कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं कि तू देने मात्र से धन्य हो जाता है। साधु 23 घंटे आराधना करता है, तो उतना पुण्य उसका 1 घंटे में ले जाता है। और कह दिया नियमेण निब्बाणा, नियम से निर्वाण चला जाता है। क्या पूजा का फल अलग है और दान का फल अलग है? तुम पूजा को दान समझ लेते हो, तुमने सबका मिक्सचर बना के रख दिया, क्योंकि चलना तो आता नहीं। ज्ञानी व्यक्ति के पास जहर हो तो अमृत बना देता है, और अज्ञानी के पास अमृत हो तो जहर बना देता है। ध्यान रखना, पत्थर अनाड़ी को मिल जाए तो सिर फोड़ लेता, मर जाता है, और ज्ञानी को मिल जाए तो मूर्ति बनाकर जगत पूज्य कर देता है। आप ये मत सोचना हम तो घर में फंसे हैं। लोग कहते हैं हम तो गृहस्थी में हैं। हमने कही गृहस्थी किसे कहते? कोई मकान का नाम गृहस्थी है क्या? उन्हीं मकानों से, उन्हीं ईंटों से मकान बन जाते हैं, और उन्हीं ईंटों से मंदिर बन जाए करते हैं। ईंटों को दोष मत देना, ईंटें लगाने वाले की बुद्धि कहाँ थी, इस पर ध्यान देना। तुम लोग ग्रस्त हो, घर में फंसे हो। लोग कहते माता जी हम तो घर में फंसे हैं, क्या कर सकते हैं? हमने कि किसने फांसा है? दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। गेही पे ग्रह में न रहे, ज्यों जलते भिन्न कमल है। नगरी नारी को प्यारी यथा कादे में है मैं अमल है। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, फिर अंत समय में प्राण तजू निराकार तुम्हारे चरणों में। कोई चिंता की बात नहीं है। घर में सिर्फ एक सूत्र बना लो, आज आचार्य श्री का उन्हीं दीक्षा दिवस है। सोचना यदि वो 4 दीवारों में होते तो पूज्य नहीं होते क्या? भले नेता हो जाए आदमी, नेता को क्या मिलता है? जब तक कुर्सी पर रहता है तो कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, किससे मिल रहा है, पूरे समाचार होते हैं। और जिस दिन कुर्सी से उतर जाए तो ऐसे होता है जैसे बिना प्रेस का कपड़ा हो, जैसे पुराना अखबार हो, जैसे फटा नोट हो, जैसे टूटा जूता हो। समझ गए? क्यों? क्योंकि उसी दिन अखबार में आता है जिस दिन वो मर जाता है। बोले भूतपूर्व प्रधानमंत्री का आज स्वर्गवास हो गया।
हमने कहा विधानसभा से भी कहीं स्वर्गवास होते हैं? तो हमारे आचार्यों ने क्यों कहा होता, राज्य समाज महाग कारण बैर बड़ा बनहारा, भीष्यासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पति खारा। ध्यान रखना, राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ा बनहारा। यदि नहीं हो विश्वास, कोई नेता बन जाओ, झंडा उठाने वाले बहुत सारे रहेंगे तुम्हारे, लेकिन झंडा उठाने वाले भी, एक नेताजी को खूब माला पहनाई गई, उनका जो पिए था खुश था कि आज इनको इतनी माला पहनाई गई, लेकिन नेताजी बड़े उदास थे। किसी ने पूछा नेताजी, पिए ने पूछा आज उदास क्यों, आपको इतनी माला डली कि आपकी गर्दन तक ऊपर जाने लगी। नेताजी बोले कि 90 डली। बोले 90? अरे आज तक किसी नेता को 90 नहीं डली। नेता ने कहा हमने 100 के पैसे दिए थे। आप समझ गए। लेकिन मोक्ष मार्ग में यदि कोई नेता बन जाए तो उसको नमन कहा है। कहा मोक्ष मार्ग सुनीतारम भीतारम कर्मभूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। ये बनिया आदमी लोग हो तुम लोग, कोई घाटे का तो काम करते नहीं। उनको कह रहा वंदना भी मैं फ्री में नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें क्यों कर रहा हूँ, तुम्हारे गुण मुझे दे दो। हम लोग क्या कहते हैं, ये अर्घ कियो निज गेत तुमको अर्पत हो, ध्यानत कीनो शिव के भूमि समर्पत हो। क्या कह रहे, और कोई काम तुम लोग फ्री में करते नहीं। मंदिर में बोलते जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू हो। तो वास्तव में आज हंसी मजाक का दिन नहीं है। आज से संकल्प लेना, मेरे को पूरा टाइम नहीं चाहिए होता तुम लोगों का, क्योंकि मैं स्वयं बोलती हूँ सिर्फ जितने टाइम मैं बोलूँ उतने टाइम नहीं बोलना, बाकी मेरे दरवाजे बंद ही रहते हैं। सिर्फ समय से आइए और समय से जाइए। पिक्चर हॉल में और प्रवचन हॉल में क्या अंतर होता है? प्रवचन समाप्त होने तक आते हैं लोग और पिक्चर होने के पहले पहुंच जाते हैं। पिक्चर हॉल में पैसा देकर भी पाप कमाते हैं और प्रवचन हॉल में फोकट में भी आने से कतराते हैं। आप लोग सब पकौड़ी की तरह टपकते हो, समझ गए, भजिया की तरह। आप लोग बूंदी की तरह टपका करो, आनंद आ जाएगा। तो और ये मेरी गारंटी है, तुम्हारी इसी जिंदगी को स्वर्ग बना दूंगी। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की क्या जरूरत है? किनारों को धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग। कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। तो आपसे यही कहूँगी कि आज आचार्य श्री का जो मुनि दीक्षा दिवस है, इस पर पुनः हमें वो भावनाएं भानी है कि घर घर में ऐसी संतानें हो। पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। ध्यान रखना, एक बेटा है, सब सोचते हैं माता जी अफसर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कमिश्नर बन जाए, लेकिन ये क्यों नहीं सोचती हो कि भगवान बन जाए। मानसी प्रकृति मव्विति देवता स्वपिच देवता यथा नाथ परमा से देवता। भगवान परम देव बन जाए मेरा बेटा। वो परम देव तुम्हारे सोचने से थोड़ी बनेगा, लेकिन कहते हैं कि या तो तीर्थंकर पैदा करना और नहीं तो तीर्थों की, चेतन और अचेतन तीर्थों की सुरक्षा करने वाला। अब लोग बोलते हैं माता जी एक बेटा है। हमने कहा एक 3-4 हो तो एक आध नालायक निकले तो एक तो लायक निकलेगा। अब एक ही हो तो क्या करेगा, वही नालायक लायक कुछ भी कह लो, उसी के साथ रहना। और ये मत सोचना, ये बहुत बड़ा श्राप है जो आज फैशन चल गया कि हमारे एक ही बच्चा हो, एक ही हो जाए, वो ही बहुत है, एक ही को पल जाए। क्यों सोचते हो आप लोग पल जाए? एक को यदि बहुत बड़े स्कूलों में पढ़ाओगे, बहुत पैसा देकर पढ़ाओगे,
तो वो रईस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपकी सेवा करने वाला नहीं हो पाएगा। आप यदि बच्चों को मंदिर में थाली लेकर आते हैं, बुढ़ापे में वो तुम्हें गर्मा गर्म थाली लेकर आएंगे। यदि तुमने गुरुओं के पास ले गए हो, तुम्हारा समाधि मरण कराएंगे। तो हम कब तक कहते रहेंगे हमारे गुरु ऐसे थे, हमारे तीर्थंकर ऐसे थे। हर महिलाओं को भोजन बनाते समय भावना मानी है कि भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए। तो आप सबको अभी समय हो गया है, आपसे यही कहूँगी, रानीला में दूसरे जात के समाज हमने 1 लाख भक्तांबर अखंड कराए थे। उस समय 1,57,000 अखंड भक्तांबर हुए, लेकिन उसमें से 57,000 भक्तांबर किन्ने किए मालूम? बढ़ई, मिस्त्री, लोहार, तमेरे, जाट, इन लोगों ने किए। क्योंकि धर्म का विस्तार करो, क्या कुएं के मेंढक जैसे लोटा भर पानी छान लिया और 16-16 करते फिरते हो। जीवन 16 वर्ष की तरह पावन हो जाए, ऐसी कुव्वत लाना है। जीवन में रोज त्योहार हो जाए, रोज उमंग हो जाए। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में